अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू कमर, मोहरे, जोड़ों का दर्द है। ये आज की बीमारी नहीं, हजारों साल पुरानी बीमारी थी और पिछली सदियों में भी थी, उससे पिछली सदियों में भी थी, लेकिन इस सदी में इसका बहुत ज्यादा तूफान उठा है। ये बीमारी नहीं, तूफान है। और ऐसा तूफान, ऐसी बीमारी कि आज तक शायद इससे बड़ी बीमारी दुनिया में न होगी। कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं, कैंसर है और ज़हनी अमराज हैं, असाबी अमराज हैं, टेंशन एंजाइटी है, और उनमें ये बीमारी भी उन बड़ी बीमारियों में है जिस बीमारी को बहुत कम आज तक कोई कंट्रोल कर सका और बहुत कम आज तक इसका कोई इलाज कर सका। बहुत खतरनाक बीमारी, इंसान को माजूर, मजबूर और एक घर पे बोझ, माशरे पे बोझ और जिंदगी पे बोझ होता है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी पे बोझ है और खुद अपनी जिंदगी पे बोझ है। इस बीमारी की इब्तिदा कहां से होती है और इंतहा क्या होती है? और इसकी इब्तिदा सबसे पहले हमारा बिछोना है। मुझे उस दिन एक दाना आदमी ने अजीब बात कही। कहने लगे कि एक मैयत अगर घर में है तो उसके लिए अब चारपाई नहीं होती। घर में तो चारपाई चली गई, चारपाई की जगह बेड आ गया। उस मैयत को उठाने के लिए चारपाई नहीं होती, फिर किसी गरीब के घर से या सर्वेंट क्वार्टर से वो चारपाई उठा के लाते हैं और उसमें मैयत को रखते हैं। बड़ी अनोखी बात है। जब से हमारी जिंदगी में चारपाई गई है और नीचे सोना गया है, उस दिन से हम मासूम हो गए। और फिर चारपाई तो वैसे गई और नीचे सोना भी गया, और अगला काम जो शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ, बेड और मैट्रेस। बेड भी कोई हर्ज नहीं, उसके अंदर भी तख्ता होता है, और अगर उस पर कुछ नरम चीज बिछा दी जाए और सो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फोम और ये मैट्रेस जो है उसने तो हमारी जिंदगी को निचोड़ दिया। कहीं पानी पड़ा हो, आप फोम का टुकड़ा उठा के रखते हैं, वो पानी को निचोड़ देते हैं। फोम के टुकड़े से वो पानी को निचोड़ देता है। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म को फोम ऐसे निचोड़ता है। उसके जिस्म, उसके खून, उसके गोश्त, उसकी जिल्द, उससे जिस्म को निचोड़ता है और हमें महसूस नहीं होता। जब चारपाई वाली नींद, चारपाई का उठना बैठना, या हम घर में चारपाई नहीं भी रख सकते, लेकिन फोम से नजात हासिल करें, फोम से। और फोम हमारी जिंदगी में आखिरी एक जहर है जिसका शायद मदावा ना, और ये निजाम बढ़ता चला जा रहा है। फोम का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फोम का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ रहा है, और ये बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। बास गाड़ियों की गद्दियां, सीटें, मोटरसाइकिल की बास ऐसी सीटें जो मोहरों और कमर के दर्द और डिस्क के मसाइल का जरिया बनती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं हम सबसे पहले उन असबाब पे गौर करें। हम भी कैसे नादान हैं, कोई चीज हो, दर्द की गोली खाना शुरू कर देते हैं, बाम लगाना शुरू कर देते हैं, हकीमों की पुड़ी खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? असल सबब पे नजर रखें कि इस मर्ज का सबब क्या है, बुनियादी वो कांटा क्या है जिसने हमारी चलती सवारी और गाड़ी को रोक दिया। अच्छा, गाड़ी के बारे में हम बहुत समझदार हैं। अगर उसमें कील चुभ गया टायर में, तो टायर में से वो कील निकलवाते हैं, और फिर कील निकालने के बाद फिर गाड़ी को रवा दवा करते हैं। हमारी जिंदगी में वो कील चुभा हुआ है और हम गोलियां खाए जा रहे हैं। क्यों गोलियां खा रहे हैं? फिर उसके बाद और बीमारियां एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी बढ़ती चली गई। मेरा मशवरा यही है कि हम केस को पहले, सबसे पहले उसको गौर करें कि मर्ज थी कहां और है कहां, और मर्ज की बुनियादी वजह क्या है। जब आप मर्ज की बुनियादी वजह को देखेंगे और चेक करेंगे
तो फिर मर्ज की बुनियादी वजह पे आपकी नजर होगी, तो फिर एक एहसास होगा कि असल केस ये है, असल मर्ज ये है, फिर आपको एहसास होगा। तो मेरा मशवरा है सबसे पहले एक तो अपनी सीट पे नजर रखें जो आप बैठते हैं। अक्सर बंदा यूं बैठता है, अगर यूं बैठे कुछ अर्से के लिए, दिन के चंद लम्हात के लिए, देखे मैं बैठा हूं, मेरा सीना निकला हुआ है, और जिसको मैं आप दूसरे लफ्जों में कहूं कि सर उठा के चले, एक सर झुका के चले, एक सर उठा के चले। चलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बैठने की बात कर रहा हूं। हमारा बैठने का अंदाज, वो हमारी कमर, वो हमारे जोड़, वो हमारे मुंह, और फिर उसके बाद फिर लफ्ज आता है जी L4, L5, L6 फला मोहरा हमारा मुतासिर है। एक मैं नुक्ते की बात करूं, कीमती मोती की। अक्सर बच्चों को ऐनक स्कूल में लगती है, वहां रोशनी का 100% इंतजाम नहीं होता। जब रोशनी का इंतजाम नहीं होता और बच्चों को स्कूल में 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे उनको अपनी किताब पे नजर रखनी होती है, और बारीक लिखा हुआ होता है, और उसको गौर से मेहनत करनी पड़ती है, वहीं ऐनक लगती है। अक्सर स्कूल में ऐनक लगती है। इसी तरह हमारी बैठने की, हमारी जिंदगी की नशिस्त बर्खास्त, उठना बैठना, वो हमारी जिंदगी में बहुत असर डालता है। और फिर सोना, कितने घंटे हम सोते रहते हैं, और कितने घंटे ऐसी नशिस्त पे या ऐसे जो है बिस्तर पे सोते हैं जो हमारे जिस्म को नचोड़ता रहता है, और हमारे जिस्म को खींचता रहता है, और हमारा जिस्म चढ़ता रहता है। इस पे आज तक नजर ही नहीं। हमसे पहले बूढ़ों को क्यों नहीं ये तकलीफें होती, और फिर हमसे पहले खवातीन, बच्चे भी ज्यादा होते थे, और उनके यहां ये तकलीफ नहीं होती थी। आज की खातून तो एक बच्चे के बाद एक के बगैर नहीं बैठ सकती। वो पुरानी रिवायती चीजें इस्तेमाल की जाती थी, और वो पुरानी रिवायती निजाम इस्तेमाल किया जाता था, और उस पुरानी रिवायती चीजों की वजह से वो कमर, वो मोहरे, वो असाब और वो जोड़ सलामत होते थे, सलामत होते थे। फिर घुटने नए नहीं पड़ते थे, सलामत होते थे। तो मेरी दरखास्त है और मेरा मशवरा है, सबसे पहले हम अपने उठने बैठने की नशिस्त को बेतवज्जो करें। अब देखिए मैं सीधा बैठा हूं, मुझे सांस बिल्कुल सहूलत से आना शुरू हो गया है, मेरे फेफड़ों को गुंजाइश मिली है, जगह मिली है। अब मैं यूं बैठा हूं, मेरे फेफड़े दबे हुए हैं, मेरे मोहरे झुके हुए हैं, कमर की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। मैं यूं बैठा हूं, सीधा बैठने का अंदाज। और एक वर्जिश है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस सिलसिले में, उसका एक किस्सा है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार है, किस्सा खानी बाजार पेशावर का एक मशहूर बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत पुराना, सदियों पुराना। बड़े बड़े लोग वहां बैठ के, पुराने लोग किससे सुनाया करते थे, तो टोलियां बैठती थी। तो इसलिए पहले यानी रिफ्रेशमेंट और वक्त गुजारी का अंदाज यही होता था। किस्सा गो लोग होते थे पुराने, तो वह वहां बैठते थे। तो पेशावर के किस्सा खानी बाजार की तीसरी मंजिल पे एक तजारी पड़ी थी सुनार की, बहुत भारी, बहुत पुराने वक्तों की वो इमारत बनी हुई थी। अब उसको तोड़ के उन्होंने नया प्लाजा बनाना था। अब वो पता नहीं उन्होंने ऊपर कैसे रखी होगी। अब परेशान के सीढ़ियां बड़ी तंग हैं, उसको उतारना कैसे है। 10 आदमियों ने कोशिश कर ली, उसको हिला ही ना सके। आखिर एक साहब खड़े थे, वो कहते थे काम हो जाएगा। कैसे होगा? कहा कि आप चर्सी को बुला लें। उसका नाम क्या था कोई खबर नहीं, बस उसको लोग चर्सी कहते हैं। आप चर्सी को बुला लें, वो काम कर देगा। ये 60 और 70 1960-70 के दरमियान का वाकया है। उस दौर में उसने कहा कि मैं 250 रुपए लूंगा, 300 रुपए लूंगा और ये काम कर देगा। बड़ी रकम, वो मजबूर, उन्होंने कहा ठीक। नीचे गाड़ी खड़ी थी, उसमें रखनी थी। वो गया, उसने अकेले ने उसको उठाया, कमर पे रखा और नीचे गाड़ी में रख के कहते पैसे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या है? इसकी कमर, इसके मोहरे, इसके जोड़ और ऐसे बिल्कुल कमजोर सा आदमी है और इतनी भारी।
और ये निजाम उठाया, और वो तो पत्थर था, पत्थर की बहुत बड़ी चट्टान थी, और उठा के नीचे रख दी। एक साहब थे जिनके मिजाज में तहकीक और अर्करेजी का मिजाज था। वो उनके पीछे चले, जाते जाते कहने लगे कि राज बता दे क्या है, ये गलत वाकया है, उसने कितनी मेहनत की, फिर आना जाना रखा, कितना ताल्लुक बनाया, फिर कितना उसको पैसा माल चीजें दी, क्या आखिरकार ये पता चला कि मेरे पास एक राज है, वो है सांस का राज। मशरिक की तरफ मुंह करके अपने सीने को फैलाना है, यानी गर्दन को उठाना है, लेकिन जिस्म को ढीला छोड़ना है, जिस्म खिंचा हुआ ना हो, तना हुआ ना हो, ऐसे करके, और आपने नाक से सांस लेनी है। ये नाक से सांस लिए, मुंह में भरे, नहर मुंह, खाली पेट, भरे पेट कभी नहीं होगा, और इसको रखें आपने सीने में, हल्का हल्का खींचना है। ये नुक्ता ज़हन नशीन रहे, हल्का हल्का खींचना है। जब आप देखिए कि आपका सीना भर गया, उसको अपने फेफड़ों में महफूज रखें। वो सुबह की ऑक्सीजन, वो सुबह की हवा, और जिसमें आलूदगी, जिसमें चीजें नहीं, वो सुबह सुबह की अलग सुबह। और उसके बाद जब आप देखें कि आपका सीना भर गया, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़े मुंह से, आहिस्ता आहिस्ता। ये अमल सिर्फ 13 बार करना है बस। वो शख्स जिसको चर्सी कह रहे थे, ना मालूम उसका क्या नाम था, बस वो कहने लगा कि ये मेरा अमल है, और मैंने जिंदगी में ये अमल किया है, और इस अमल से मैंने नफा पाया है, और इस अमल से मैंने फायदा पाया है, और मैंने इसकी मशक की है सालों से। आज मेरे जिस्म में जान है, ताकत है, मेरी हड्डियों में, मेरी पट्टों में, मेरे आसाब में कुव्वत है, और ये वजन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इससे बड़े वजन उठा चुका हूं। मैं एक साहब के पास गया तो मुझसे कहने लगे कि आपका एक मैंने रिसाले में ये मजमून पढ़ा था, 13 दफा सांस वाला, और मैंने करना शुरू किया, मेरा वजू नहीं ठहरता था, और बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी। अब आलम यह है कि फजर के वजू से मगरिब पढ़ने लगा, मेरा मैदा ठीक हो गया, मेरे पट्टे ठीक हो गए, मेरे आसाब ठीक हो गए, मेरा जिस्म ठीक हो गया। जिंदगी की कौन सी राहें ऐसी हैं जो हम भूले हैं, और किन राहों को फरामोश किया है, और उन राहों के फरामोश होने की वजह से हमारी जिंदगी में तकलीफें, मसाइल, मुश्किलात, परेशानी आई। हमारा एक सफर था, बुखारा से मक्का ताशकंद का सफर। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने बेल्टें बांधी हुई और व्हील चेयर का इंतजाम और सारा निजाम, और वह हिल नहीं सकते थे। मैंने उनसे कहा सफर में चलना। कहने कैसे मैं चल सकूंगा, वहां तो सारा है ही चलना, वहां तो सारा ही चलना है। यकीन जानिए उनको खैर यही मिली कि उन्होंने बात मान ली, वरना वो जिस अंदाज से इस बीमारी में गए थे तो उसका वाहिद हाल फिर तीसरी शादी नहीं थी, और उसका जज्बा भी नहीं था, और 2 ही ना भुगता सकता वो। आज वो बंदा मुझसे पूछता मैं तीसरी शादी कर रहा हूं, हाँ, और वो ठीक ठाक है, बिल्कुल सेहतमंद है। अपनी जिंदगी में सबसे पहले हमें जिस चीज पे नजर रखनी है वो अपने ओढ़ने बिछोने पर नजर रखनी है, अपने बैठने पर नजर रखनी है। हमारा तर्ज अंदाज बैठने का क्या है, तर्ज और अंदाज बैठने का क्या है, हमारे सोने में हमारी कमर के नीचे क्या है। घंटों हम सोएंगे, और फिर अगला जुल्म जो होता है वो है रिवालिंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, और उसके अंदर आखिरी दर्जे के फोम और दुनिया के आखिरी मटेरियल लगा होता है जो आग बनाता है। रिवालिंग चेयर से बहुत ज्यादा कमर, जोड़ों और पट्टों के मसाइल, हद से ज्यादा रिवालिंग चेयर, और वैसे मसाइल होते हैं जो इंसान समझता ही नहीं। ये मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी पे अगर कील लगता है, गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है, तो उसको जब तक कि कील नहीं निकलता, हम समझते हैं कि हमारा टायर में अगर अंदर ट्यूब है तो वो कील उसको फिर मुतासिर करेगा, फिर अगली ट्यूब डाला, तो हम पहले कील निकालते हैं। गाड़ी में भी तो हमारा अंदाज ये है कि असल वजह को खत्म करते हैं, जो बीमारी की असल वजह है। और अपने जिस्म के लिए हमारा अंदाज क्या है? हमारे जिस्म के लिए अंदाज ये है कि असल वजह पे नजर नहीं रखते,
बस ये नजर रखते हैं कि हम किस तरह इस दर्द को खत्म कर पाए, और वक्त ही खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर वो सोजिश, वो वरम, वो तकलीफ, वो दर्द अंदर अंदर फैलता रहता है, खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है। और बिल्कुल